तो दोस्तों आइए हम महाराज जी के आप लोगों को कुटिया दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये रसोई घर है इधर पे, जहाँ पे कुछ लकड़ियाँ चूल्हा है यहाँ पे और आवश्यक सामग्री। ये महाराज जी का आसन है यहाँ पे, इसी पे विश्राम करते हैं। वहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ है जिसमें आवश्यक सामग्री रख देते हैं। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है देवांगना घाटी, जो कि चित्रकूट का जहां पे एयरपोर्ट है, वहीं पे दोस्तों आज आए हुए हैं काफ़ी दिनों के बाद। क्यों नहीं, निरंतर दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि एक बार जाते हैं तो संतों को फिर आशा लगी रहती है कि कोई दोबारा आएगा। तो इसी कड़ी पे दोस्तों अभी आए हुए हैं। एक बाल बैरागी संत दोस्तों रहते हैं, कबीर पंथी संत हैं। तो हमें दोस्तों जो भी प्रभु का नाम किसी प्रकार से ले रहा है, परमात्मा का तो नाम भज रहा है, तो ऐसे ही संतों की निरंतर सेवा चलती रहती है। तो आइए चलते हैं ऐसे बाल बैरागी संत जो कबीर पंथी से हैं, साहब जी के बताए हुए पथ पे चलते हैं। तो आइए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और इतने बीहड़ जंगल में, इतने एकांत जंगल में दोस्तों, एक चट्टान के नीचे कुटिया बना करके ये बाल बैरागी संत जी रह रहे हैं। तो दोस्तों इन चट्टानों से होते हुए हम चल रहे हैं बाल संत जी की कुटिया में, जो कि चट्टान के नीचे रहते हैं। रास्ता दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। ये दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानों के सीताराम। अच्छा महाराज जी ध्यान में बैठे। अभी सुबह सुबह का दोस्तों समय है, तो मस्त योगा में बैठे थे महाराज जी भी। तो दोस्तों ऐसा महाराज जी कुछ कुटिया बनी हुई है, और सामने देखेंगे पूरा जंगल, चट्टानें। अभी तक तुम्हारे जैसे कोई जानवर तो नहीं आता आप कुटिया में? ऐसा कोई जानवर नहीं आता। तो आज इंसान लोग आए थे, ते बीड़ी बनाने वाला पत्ती तोड़ रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये जो पत्ती है, हाँ हाँ। ये बहुत कमाल का चीज है। इसका तेंदू का वृक्ष है। हम्म। तो और इसका जो पत्ती है, हम्म। इसका पत्ती का बीड़ी बनता है, इसी का पत्ती का। अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सभी पत्तों का बीड़ी बनता है, और इसका फल भी बड़े बड़े मीठे मीठे काफी लगते हैं। अच्छा। तो दोस्तों आइए हम महाराज जी के आप लोगों को कुटिया दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये रसोई घर है इधर पे, जहाँ पे कुछ लकड़ियाँ चूल्हा यहाँ पे और आवश्यक सामग्री। ये महाराज जी का आसन है यहाँ पे, इसी पे विश्राम। तो ऐसे चट्टान है दोस्तों बड़ी सी, इसी चट्टान के नीचे जिन्हें अपनी एक कुटिया बना रखी है। इस प्रकार का पूरा ये दृश्य है महाराज जी के स्थान का। और दोस्तों ये बड़ी सी चट्टान है जिसके नीचे संत जी अपनी कुटिया बना लिए हैं। और ये बड़ी इस चट्टान से इसी के नीचे। हाँ जी, अंदर बंद किए हैं कि ऐसे खुला है? हाँ, जो पोर्टल था उसको बंद कर दिए हैं। वो जैसे था वैसे है, उसको लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए कोई वो नहीं है। कैसा लगता है हमारा जी यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे साधना जो है एकदम पक्की तरह से हो जाती है साधना। अच्छा। एकदम यहाँ बैठो तो बस यही लगता है कि बस एकदम आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दोष दुर्गुण जो है यहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इसीलिए और एकांत भी है। एकांत हमें पहले से भी प्यारा था, क्योंकि एकांत से हमें बहुत लाभ मिला है। और संग जो हुआ है तो उसमें गुण तो कम, लेकिन अवगुण ज़्यादा प्रकट करते हैं संगत में। हाँ। तो जो मित्रों के साथ में अधिक समय हम नहीं रहे। अच्छा अच्छा।
तो क्योंकि माँ जी अगर मित्र भी उसी लाइन के हों तो ठीक है। मित्र भी उसी लाइन के हों तो ठीक है, लेकिन सभी मित्र नहीं होते, कोई कोई 10-15 में एक हाँ, वैसे एक हो वो निकलता है। निकल जाए तुम बड़ी जो मुश्किल। संत का जो मित्र हो सके, ऐसा हाँ। कोई कोई व्यक्ति मिलता है, सब नहीं मिलता। और दूर दूर तक आप लोग देखेंगे तो ऐसे जंगलों के दृश्य दिखाई देंगे आप लोगों को। तो इन सघन जंगलों में विराल जंगल में भीषण जिसे कहते हैं बीहड़ जंगल, ये बीहड़ जंगल है दोस्तों। तो ऐसे निवास करते हैं। कैसे हैं माँ? बहुत बढ़िया है, आनंद मंगल है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है इस समय। हाँ, गर्मी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुदेव का कृपा प्रसाद भी तो है, इसके लिए कोई चिंता की माँ बात। जी इतने गर्मी में जो आम लोग हैं वो त्रस्त हैं आप। हाँ, ये बात सही कहा आपने, त्रस्त हैं, लेकिन ये जो पर्वत है ना, ये एक प्रकार का शीतल हवा फेंकता है और गर्म हवा भी फेंकता है, लेकिन इसमें बहुत ही निर्मल ये हवा है। यहाँ का शुद्ध पावन हवा जब लगती है ना, सारे रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। जब पूरा घूम लिए काफ़ी समय, तो हम कहें कि अब हमको वन पर्वत की ओर चलना है, ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये वन पर्वत जो है ये बहुत ही उत्तम ज्ञान हमें अर्पण करता है। अच्छा। कि जब जो श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से पूछ रहे थे कि हे गुरुदेव, यह उत्तम स्थान कौन सा होता है, और जो साधक हैं, संत हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम स्थान कौन सा होता है। तो वशिष्ठ जी ने राम जी से ये बात कही, ये वचन कहे थे कि हे राम जी, यह जो संसार है, यहाँ पे कोई सार नहीं है। संसार में संसारी लोग का संग उत्तम नहीं है। जो उत्तम साधक हैं, संत हैं, जो मोक्ष परायण व्यक्ति हैं, उनके लिए संसारी लोग का संग जो है उत्तम नहीं है। प्रेम आनंद चाहिए, जिसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अच्छा। सभी भाइयों बहनों से, सभी साधक और साधिकाओं से यही अनुरोध रहता है संत गुरुजनों का कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिसे भी आनंद का प्राप्ति करना है। ब्रह्मचर्य अपने ओज तेज को संयम करे, ओज तेज को बरकरार रखे, क्योंकि उससे ओज तेज से ही बल, बुद्धि, विवेक, ऊर्जा, प्रसन्नता, दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, विवेक आदि आदि अनेक प्रकार के सुख शांति वाले पावन करने वाले गुण जो है, अच्छा, अपने ओज तेज से ही प्रकाशित होता है। तो युवा धन सुरक्षा करना सभी के लिए सुलभ है। आजकल के देख रहे हैं, नए नए युवक हो रहे हैं और लवर लवरी की तरह जो है मिल के अपना ओज तेज नष्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो लवर लवरी के लिए ठीक है कि अपना ओज तेज नष्ट करें, उनके लिए एक प्रकार से वो जो है लूटे जाते हैं। अच्छा। और जो जिसको मोक्ष मुक्ति का चाहिए, मोक्ष मुक्ति परायण है, उनके लिए अपना युवा धन सुरक्षा करना चाहिए, चाहे वो कुंवारे हों, चाहे वो शादी विवाहिक हों। जिन्होंने शादी विवाह करा है, उनके लिए भी संयम करना चाहिए। पति का आसन बिस्तर अलग हो, पत्नी का आसन बिस्तर अलग हो। जब कभी ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमें संतान प्राप्ति करना है, तो उस समय पति पत्नी के साथ संबंध करें। लेकिन जब कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना ओज तेज जो है, हमें विकास के लिए ये अति उत्तम आवश्यकता है इसकी हमें। इसके लिए हाँ, और इससे ही प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम पर अक्सर पति पत्नी में तनाव खिंचाव क्यों होता है क्योंकि ये जब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ना, तब प्रेम नहीं रह जाता। फिर एक प्रकार का वो खींचतानी प्रेम नहीं, फिर ईर्ष्या, दोष आदि आदि नफरत के भाव प्रकट होते हैं। जब ये ओज तेज नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, तो क्रूरता छा जाती है। इसमें सरसों का तेल, ये अरहर की दाल, भुने चना है इसमें, और ये गुड़ है, हल्दी, मसाला, माचिस।
ये जीरा मरीच है। पेट और ये चावल है इसमें। इसमें जी जी। और जैसे कुछ वस्तुएं घटती हैं तो फिर बाजार जाते होंगे। हाँ, जैसे कुछ कम पड़ता है जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा है, जब उसमें आदमी जब लगन हो जाता है ना, तो वो फिर मस्ताना हो जाता है, दीवाना हो जाता है। लोग कहते हैं कि अपने आप में कैसे दीवाना हो जाते हैं लोग। हाँ, अपने आप में। दूसरे में लोग दीवाना रहता है। तब वो संत क्या बोलता है कि निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है और निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। वो निर्गुण सबसे मोटी रोटी है, जो उसे उसको ही उसका ही प्रेम से प्रसाद पाता है। निर्गुण रोटी है वो, सबसे मोटी है वो। और तो वो कहता है, जब वो पा जाता है वो तत्व को, उस रस को पा जाता है, तब क्या बोलता है साधु, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ये मर्जी अपने आप में बढ़िया होता है कि स्वयं में अपने आप में मस्त रहना। हाँ। क्योंकि लोग बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे पे खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे संभव नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। जी जी। तो अब पराये लोगों में दीवाना होना एक प्रकार का दुख का ही जरिया है, क्योंकि जितना हम उनसे प्रेम करेंगे, जितना हम उनसे सुख लेंगे, उतना उनके बिछड़ने से हमें दुख मिलता है। उतना ही दुख मिलेगा जितना उनसे हम सुख लिए हैं। कम सुख लिए कम दुख मिलेगा, ज़्यादा सुख लिए हैं उनसे हमारा ज़्यादा लगाव है, तो उनके बिछड़ने में ज़्यादा दुख होगा हमको। तो इसीलिए तब देखा स्वयं में मस्त रहो। हाँ, अपने आप को। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की इस कुटिया पे, जो कि इस प्रकार कुछ दृश्यों के साथ आप लोगों ने आज के इस कुटिया के और महाराज जी के दर्शन किए। और अब दोस्तों चलते यहाँ से प्रस्थान करते हैं सेवा सामग्री भेंट करके महाराज जी को। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दोस्तों चित्रकूट के जंगलों में ये संत दर्शन की यात्रा हमारी चलती रहती है निरंतर। डेली कहीं ना कहीं किसी भी संत के पास जाना रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा इन खूब सुंदर चट्टानों और जंगलों से। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ भगवान की।